हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम फिर से लॉस के चैप्टर को टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बिना समय गंवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सेटअप ऑफ लॉस। तो सेटअप ऑफ लॉस में आज का जो टॉपिक है वो है सर्टेन कुछ कंडीशंस जो कि हमें ध्यान रखना होता है लॉस सेटअप के दरमियान, या वो प्रोविजन दिए गए हैं। और दूसरा है पीरियड कि अप टू हाउ मेनी ईयर्स लॉस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। क्लियर। तो आज इस दो टॉपिक को कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेटअप ऑफ लॉस की बात जब करते हैं तो हमने पहले ही वीडियो में भी बताया था इस लॉस के टॉपिक पे कि लॉस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ड्यू डेट के पहले या ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल इन ड्यू डेट या एज पर डेट स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। ये एक चीज हो गया। दूसरा पॉइंट है कि लॉस सेट ऑफ एज पर एक्ट। ध्यान रखिएगा, लॉस जो डिटरमाइन हो रहा है दैट विल बी डन एज पर द एक्ट। आपकी मर्जी से और हमारी मर्जी से लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ। सो लॉस डिटर्मिनेशन विल बी डन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस एंड द सेम विल बी एडजस्टेड। क्लियर। तो ये दो चीज को आप ध्यान में रखिएगा, जनरल कंडीशंस हैं ये। उसके बाद तीसरी बात है जो कि है लिमिटेशन से रिलेटेड। लिमिटेशन ये है कि लॉस जो है सेट ऑफ जो है, मैं कट कर रहा हूं, लॉस नॉट सेट ऑफ विथ सर्च एंड सीजर से रिलेटेड में जो होता है उससे रिलेटेड अगर कोई फाइंडिंग्स है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम है, कोई इनकम है, तो उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। सॉरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी प्रीमाइज में, अगर किसी कंपनी एसएससी के अगेंस्ट में कोई सर्च हुआ है, वहां पे अनअकाउंटेड इनकम आता है या कोई अनएक्सप्लेन रिसिप्ट है, इनकम दिख रहा है, तो दैट इनकम विल नॉट बी एलिजिबल टू बी सेट अप अगेंस्ट द लॉस डिटरमाइंड बाय द एसएससी। मतलब मान लीजिए कि एसएससी का लॉस डिक्लेयर किया हुआ था लेकिन सर्च होने के कारण कुछ और इनकम उसमें ऐड हो गया, तो दैट इनकम विल नॉट बी अवेलेबल टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉस ऑलरेडी सोन बाय द एसएससी। क्लियर। तो सर्च एंड सीजर का ये लिमिटेशन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि लॉस को एडजस्ट नहीं करने का प्रोविजन दिया गया। थर्ड पॉइंट मतलब फोर्थ पॉइंट जो है, अब आपको ये ध्यान रखना है, चूंकि न्यू एक्ट आ चुका है तो देयर शुड बी ए ट्रांजिशन। एंड इन ट्रांजिशन में हमारा क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट हम ध्यान रखें। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 536 जो न्यू एक्ट का है उसमें बोला गया है कि जब भी किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी आएगी दैट विल बी रिजॉल्व अंडर सेक्शन 536। फर्स्ट। सेकंड थिंग, 536 विल कैरी आउट द ओल्ड प्रोविजंस एज फार एज अप्लीकेबल, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 536 के अंतर्गत ये सारे चीज जो लॉस पहले से लिया जा रहा था, मान लीजिए कि कोई लॉस जो है 2020 से ही चला रहा है और उसका मान लीजिए कि 8 साल का पीरियड है एडजस्ट करने का, तो 2020 से लेके 26 तक तो आ गया हो, तो 6 साल तो उसने एडजस्ट कर लिया। अब न्यू एक्ट आ गया है 2025 का, तो आपके एमसीक्यूज के तौर पे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लॉस 2020 में 8 साल के लिए था कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, वो 2026-27 का जो 27-28 का असेसमेंट में जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो क्या वो लॉस क्लेम कर सकता है। तो आप तो बोलेंगे अरे न्यू एक्ट आ गया है उसमें कैसे होगा, तो यही 536 बोलता नहीं, जो लॉस ओल्ड एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन के अंतर्गत अलाउबल है वो भी अलाउबल होगा न्यू एक्ट के अंतर्गत, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। सब्जेक्ट टू लिमिटेशन मतलब अगर 20-21 का है तो क्या हो जाएगा, 20 से लेके 28-29 तक जैसे एलिजिबल था तो इसे 28-29 तक ही होगा। ये नहीं है कि न्यू एक्ट आ गया है तो फिर से 8 साल दिया जाएगा, ये नहीं होगा। मतलब अगर 2 साल ही बचा हुआ है तो ये न्यू एक्ट में 2 साल ही वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को लाएगा एडजस्ट करने के लिए। क्लियर। तो ये जो प्रोविजन है वो इस चीज को ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है बाकी चीज तो कंडीशंस है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो मैंने आपको बताया कि ये चीज हम डिस्कस करेंगे, वो है पीरियड, की अप टू विच पीरियड, है ना, जो पीरियड है वो कब तक हम ले सकते हैं, ये चीज को आप हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लॉस, जिसमें हम किस तरह का लॉस है वो देखेंगे। पीरियड, उसके बाद सेट ऑफ। क्लियर? लॉस, पीरियड, सेट ऑफ। अब यहां पे लॉस मतलब कौन से हेड का लॉस है, पीरियड मतलब कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग ना, यहां पे लिख देता हूं आपको, कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। राइट? पीरियड मतलब अप टू विच ईयर, अप टू विच लिमिटेशन इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड, और सेट ऑफ मतलब जहां तक जाएगा उसमें कौन से हेड से एडजस्ट होगा। प्राइम टॉपिक है जिसको मैं आज कवर कर रहा हूं। चलिए, सबसे पहले सैलरी। आपके माइंड में आएगा कि सैलरी क्यों लिखा, क्योंकि मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा था कि सैलरी का में लॉस नहीं होता है। क्लियर? तो यही एक हेड है जहां पर लॉस का डिटर्मिनेशन का चांसेस कुछ नहीं है, चांसेस मतलब लॉस होता ही नहीं है, और इसीलिए लॉस फ्रॉम सैलरी, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी लॉस, इस तरह का कोई प्रोविजन हमारे एक्ट में नहीं दिया गया। ठीक है ना? चलिए, तो एक हेड हट गया, हम चूंकि हेड वाइज आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी लॉस को हम कहां कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ले जाएंगे? तो अभी तक तो हम लोगों ने देखा इंट्रा हेड और इंटर हेड, अब आता है कैरी फॉरवर्ड लॉस को इंट्रा हेड या इंटर हेड में ले जाएंगे। तो जब भी कैरी फॉरवर्ड लॉस की बात आती है तो हमेशा ही इंट्रा हेड की बात आती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इंट्रा हेड मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी लॉस को अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर में, देन सब्सिक्वेंट ईयर में या सक्सीडिंग ईयर में या फ्यूचर ईयर में सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही एडजस्ट होगा। पहले इंटर हेड में क्या हो रहा था, सेम ईयर में, करंट ईयर में, कि चलो भाई हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो बिजनेस से भी एडजस्ट कर लो, सैलरी से भी एडजस्ट कर लो। लेकिन जब लॉस बच जाता है करंट ईयर में और जब वो फ्यूचर के लिए हम ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो है जब भी कभी एडजस्ट होगा तो सेम हेड में होगा, दूसरे हेड में नहीं। इसलिए मैंने लिखा HPL, हाउस प्रॉपर्टी लॉस इंटर हेड तक, इंट्रा हेड तक ही जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले बिजनेस लॉस, है ना, तो बिजनेस लॉस को भी इंट्रा हेड ही पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद कौन सा हेड है, कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस को भी हम इंट्रा हेड ही पढ़ेंगे। उसके बाद अदर सोर्सेस लॉस, तो उसको भी इंट्रा हेड में ही पढ़ेंगे। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं यहीं पे थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं, STCL, LTCL। STCL और STCL के रेस्पेक्ट में क्या होगा? तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि STCL कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट STCG, अगेंस्ट LTCG, but LTCL cannot be adjusted against LTCG. It can be adjusted only against LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। करेक्ट? तो सिमिलरली जब कैरी फॉरवर्ड करने की बात आएगी तो सेम हेड में तो रहेगा, लेकिन उसी तरह से अगर अगले साल में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन है तो ये दो इसके लिए एडजस्टेबल हो जाएगा या इसके लिए हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इस साल है अगले साल में और यहाँ लॉस है तो ये किसी से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही हम यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, देन ओनली इट विल बी एडजस्टेड। लेकिन अगर अगले साल STCL है, STCG है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देन दिस लॉस विल बी कैरीड फॉरवर्ड हियर बट विल नॉट बी सेट ऑफ, मतलब वो फिर आगे चला जाएगा, नहीं एडजस्ट होगा। क्लियर? उसी तरह से बिजनेस लॉस की बात करते हैं। चलिए, अब यहां पे आते हैं पीरियड की बात आती है। तो
तो जब भी पीरियड की बात आती है तो 8 साल और 4 साल का लिमिटेशन है, या तो 8 रहेगा नहीं तो 4 रहेगा, एकदम माइंड में रख लीजिए, किसी और में कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए 8 साल दिया गया, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हम कब तक एडजस्ट करते चले जाएंगे फ्यूचर तक, जब तक कि पूरा हमारा खत्म न हो जाए, तो वो है 8 साल। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बिजनेस लॉस, कब तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बिजनेस लॉस कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये भी है 8 साल। सब में 8 साल जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब कैपिटल गेन की बात करते हैं तो 8 साल एकुमुलेटेड वे में, ध्यान रखिएगा 8 साल, चाहे शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करते हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कोई डिफिनीशन नहीं है ना, क्योंकि वो 4 हेड के अंतर्गत नहीं आता है, तो किसी के अंतर्गत भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी 8 साल का हो सकता है। लेकिन यहां पे एक चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी स्पेसिफाइड बिजनेस की बात हम लोगों ने किया था ना, कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे लॉटरी, रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, इससे रिलेटेड कोई चीज लॉस है तो उसके लिए ये इसका नहीं बल्कि 4 इयर्स का क्राइटेरिया है, ये कट और 4 इयर्स का। तो मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल भी देखेंगे तो जितने भी लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं तो 8 इयर्स के लिए है। सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है जिसको कि 4 साल तक रखा गया है, खास करके स्पेशल बिजनेस लाइक रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, राइट, ये सारा चीज, लॉटरी। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे जैसे हम कैपिटल गेन को लिए थे वैसे ही इसको भी 2 लेते हैं, बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसका क्या क्राइटेरिया है? डेप्रिसिएशन तो आप समझते ही होंगे, सेक्शन 32 आप लोगों ने पढ़ा होगा पुराना एक्ट का। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट, मतलब 100 रुपया का चीज आज हमने खरीदा तो अगले साल वो 90 रुपये का हो जाएगा या 80 रुपये का हो जाएगा, तो वो जो 20 रुपया या 10 रुपया माइनस हो रहा है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन एडजस्टिंग नहीं हो पा रहा है करंट ईयर में, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड का जो लिमिटेशन है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का, मतलब जो रिमेनिंग है दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, है ना। तो इसके लिए तो 8 साल है, लेकिन इसके लिए अनलिमिटेड पीरियड है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर? तो ये जो है आपका पीरियड, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो वो आपका अनलिमिटेड, और बिजनेस लॉस की बात करेंगे तो क्या होगा? 8 साल। कैपिटल लॉस की बात करेंगे 8 साल, अदर सोर्सेज में 4 साल, लॉटरी का है, ये है वो है, सारा चीज। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अदर सोर्सेज मतलब जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई रैंडम इनकम आ गया है ना, कोई भी इनकम जिसको अदर सोर्सेज में लिया जाता है, तो रैंडम लॉस नहीं होता है ना, रैंडम लॉस नहीं होता है। वो रैंडम लॉस जो होगा वो ये इन सब हेड्स में आएंगे, जैसे गैम्बलिंग हुआ, बेटिंग हुआ, लॉटरी हुआ, जो कि रैंडमली आप कर रहे हैं, तो उस तरह के लॉस। रैंडमली जैसे इनकम मल्टीपल होता है, इंटरेस्ट आ गया तो इंटरेस्ट नहीं आया तो आपका लॉस नहीं है। ट्यूशन अचानक कोई पढ़ाने के लिए आपको बोल दिया 2 महीने के लिए, या कुकिंग के लिए आपने किसी को सिखा दिया तो वो नहीं दिया, तो दैट इज नॉट योर लॉस। इसीलिए वहां पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सर्टेन बिजनेस को आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब स्पेसिफाइड या आइडेंटिफाइड बिजनेस है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जिसका लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी के इनकम में एडजस्ट होगा, और कैरी फॉरवर्ड की बात होगी तो सिर्फ 4 ईयर होगा। क्लियर? तो ये आपका पीरियड से रिलेटेड था, जो कि आज का टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन वाइज हर एक का सेक्शन बताऊंगा कि कौन से सेक्शन, ओल्ड सेक्शन में क्या है, न्यू सेक्शन में क्या है। इसलिए मैं आज नहीं बता रहा हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये सब ऐसे चीज कॉन्सेप्ट हैं जो छोटा और माइंड पे गहरा इंपैक्ट करता है। तो अगर दूसरा चीज कुछ बताएंगे आपको तो वो अगर आ गया तो फिर ये निकल जाएगा, तो इसको निकलने मत दीजिए 1-2 घंटे, बस 1-2 घंटे निकलने मत दीजिए, अपने आप ही रिटेन हो जाएगा आपके माइंड में। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू एकोलोल चैनल। थैंक यू।